आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन में ये कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और उसमें कंडीशन दी गई है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपके पास ये जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, ठीक है, तो वो जो है इक्वेशन कौन सी है, वो ये है, वो कहते हैं इज़ 2, वो 2 के इक्वल है। ये हमने जो है इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लेट करते हैं कि वो रूट्स कौन से होंगे, कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रिक्वायर्ड रूट्स। ठीक है, अल्फ़ा बीटा हमने वो रूट्स जो हैं वो अपनी तरफ से जो है हमने लेट कर लिए। ठीक है, उसके बाद हम ये करते हैं कि हम ये देखेंगे कि उसके बाद आगे हमारा स्टेप क्या होगा। आगे स्टेप में हमारे पास ये है कि हम इनका जो है सम लेंगे और प्रोडक्ट लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के। ठीक है, यानी कि वो हम यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। इस इक्वेशन में अगर हम गौर करें तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमारे पास ए की वैल्यू है 4k। ठीक है, इसी तरीके से बी की वैल्यू है हमारे पास 3k, और इसी तरीके से सी हमारे पास -8 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने सम ऑफ द रूट्स में वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करने के बाद प्रॉपर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा जो कि हमारे पास सम होगा। तो हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो वैल्यूज़ को पुट करते हुए हमारे पास b की वैल्यू है 3k, तो ये -3k ओवर 8 आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमारे पास सम ऑफ द रूट्स है। b की वैल्यू है हमारे पास -3k। ठीक है, और a की वैल्यू है हमारे पास 4k। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमारे पास k से k क्रॉस आउट होगा, 3 ओवर 4 जो है हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ जाएगा। ठीक है, इसी को यूज़ करते हुए यानी कि हमारे पास सम इक्वल आ गया है 3 ओवर 4k। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल होता है। प्रोडक्ट का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया था इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो इक्वल होता है c ओवर a के। ठीक है, और c की वैल्यू है हमारे पास -8 और a की वैल्यू हमारे पास है 4k। ठीक है, 4 इसे काटेंगे तो हमारे पास 4 2 8 हो जाता है, और इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2 ओवर k के। यानी कि यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू भी आ जाती है जो कि p के इक्वल हम उसको कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया है, मैं आपको क्वेश्चन दोबारा रीड आउट करवा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आपके पास के सम हो किनका, स्क्वायर ऑफ द रूट्स का जो है हमने सम लेना है। तो जो मैंने रूट्स लेट किए हैं वो 2 किए हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। ठीक है, इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले इनका सम लेना है, इन दोनों का स्क्वायर का सम लेना है। ठीक है, तो वो हमारे पास इक्वल होगा अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब देखें हमारे पास या तो वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो कि सम के इक्वल होता है। ठीक है, या हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की। ये 2 वैल्यू हैं, यानी कि हम यूं भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, और इसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास वो ये है, यानी कि ये हम इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, +2 अल्फ़ा को, और माइनस भी उसी में से कर देते हैं, यानी कि 2 अल्फ़ा बीटा को माइनस करते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा को प्लस करते हैं। तो प्लस करने से क्या होगा, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला ये है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और -2 अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी को यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है
ठीक है, और अल्फ़ा बीटा की भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3/4, तो हम क्या करते हैं कि 3/4 यहाँ पे पुट कर देते हैं। सम ऑफ द रूट्स हम ऊपर निकाल चुके हैं। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस एंड -2/k, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ इस तरह से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास ये कुछ इस तरह से होता है 9/4। क्लियर स्टूडेंट, और उसके बाद हमारे पास जो है वो वैल्यू होती है हमारे पास, जिसमें ये हमारे पास 9/4 और माइनस माइनस प्लस 4/k, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये हमारे पास बेसिकली हुआ क्या है, ये हुआ है हमारे पास ये जो है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। ठीक है, और बाय द गिवन कंडीशन। ठीक है, उन्होंने हमें ये कहा था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, बाय द गिवन कंडीशन। ये किसके इक्वल है, यानी कि 9/4 प्लस 4/k विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, ये 2 के इक्वल होगा। तो अब हमने इसको क्या करना है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मज़ीद सिंप्लीफाई कराते हुए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को इस तरफ ले आएंगे और k वाली वैल्यू को एक तरफ रहने देंगे। तो हमारे पास होगा 2 माइनस 9/4। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास इसका आएगा, क्योंकि हम इसका स्केल ले रहे हैं, सॉरी यहाँ पे स्केल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ भी 16 और उसके बाद यहाँ भी ये 16 हो जाएगा। 16 के बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे मज़ीद, एलसीएम आएगा 16। ठीक है, और यहाँ पे 32, और उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे 9 को। ये वही प्रोसेस है जो आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 4/k विच इज़ इक्वल टू, हमारे पास 9 में से जो है 32 में से जो है 9 निकालेंगे तो 23 होगा ओवर 16। अब हम क्या कराते हैं, हम ये करते हैं कि हम इसको जो है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो हमें आसानी हो हमारे लिए। तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, एंड 23 मल्टीप्लाई k। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, वो हमारे पास आएगा 64, यहाँ पे आएगा 23 और यहाँ पे k। तो बेसिकली जो k की वैल्यू हमारे पास निकलेगी वो ये होगी, और k विल बी इक्वल टू 64/23। ये बेसिकली k की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। स्टूडेंट गौर से देखें, मैं थोड़ा सा रिवाइज एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इसमें आपके पास जो क्वेश्चन है हमारे पास थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है, वो ये वाली है। ठीक है, इस इक्वेशन में वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। क्लियर, यानी कि ये होल रिज़ल्ट 2 के इक्वल है जब हम उसका स्केयर ले लेंगे। अल्फ़ा और बीटा हमने स्केयर के रूट ले लिए, ये अल्फ़ा बीटा हमारे पास जो है ये आ गया इसका सम। ठीक है, सम हमारे पास इक्वल आया है -3/4 के। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। प्रोडक्ट का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है C/A के। ए जो है हमने A और C की वैल्यू को पुट किया। अब गिवन कंडीशन में था कि रूट्स जो हैं वो उनका स्केयर भी हो, उनका सम भी हो। ठीक है, तो हमने वही यूज़ करके फिर अपनी तरफ से 2 अल्फ़ा बीटा ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास ये रिज़ल्ट हमें मिला है। ठीक है, इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इस इक्वेशन के रूट्स के सम का स्केयर इक्वल है 2 के। तो रूट्स के सम का स्केयर फाइंड आउट करने के बाद हमने 2 के इक्वल कर दिया। फिर 9 को हम राइट साइड पे लेके आए हैं, एलसीएम ले आए। एलसीएम लेने के बाद जस्ट बेसिक अलजेब्रा यूज़ करते हुए हमने जो है यहाँ पे k की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से सेम एज हमारे पास जो है पार्ट 2 होता है। ठीक है, तो ये आप खुद करें, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कह देंगे, तो मैं इसका भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।